दोस्तों, एक लड़की होती है जो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होती है। बचपन से उसका सपना होता है कि वो आईएएस अधिकारी बने, डीएम बने। लेकिन साथियों, उसके सपनों का गला घोंट दिया जाता है। उसकी कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है। अब साथियों, उसकी शादी हो जाती है। वो शादीशुदा जीवन में व्यस्त होती है और शादी के लगभग 1-1.5 साल बाद एक बच्ची को जन्म देती है। अब वो अपनी बच्ची, पति और परिवार के साथ में खुशमय जीवन बिता रही होती है। लेकिन साथियों, जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सालें गुजरती हैं, उसके घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। झगड़े कुछ इस हद तक बढ़ जाते हैं कि तलाक तक बात पहुंच जाती है। उसका पति और सास उसको मारती हैं बहुत और लड़के से तलाक दिलवा देती हैं। लड़का जो है तलाक का केस फाइल करता है और तलाक दे देता है। लड़की को और उसकी बच्ची को घर से मार कर निकाल देता है। साथियों, लड़की अपने पिता के घर आ जाती है और पिता के घर आने के बाद में वो कुछ ऐसा करती है जिससे उसके ज़िला में, यूपी में, पूरे भारत में उसका नाम हो जाता है। साथियों, वो आईएएस अधिकारी बन जाती है, डीएम बन जाती है और फिर बाद में पति का जो असर करती है वो देखने लायक होता है। तो साथियों, ये सच्ची घटना कहाँ की है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और बहुत ही अच्छी कहानी है। तो आप कहानी को लास्ट तक सुनिए और कैसे वो आईएएस अधिकारी बनी, क्या क्या दिक्कतें उसे झेलनी पड़ी, वो सारी चीज़ों पर हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो पे अगर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। साथियों, आपके एक लाइक से मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव मौर्य और आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। साथियों, कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले हापुड़ की। हापुड़ ज़िले में एक गांव लगता है पिलखुआ। पिलखुआ में एक लड़की रहती है जिसका नाम शिवांगी होता है। साथियों, शिवांगी बचपन से पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, अपने क्लास में टॉप आती थी और उसका बचपन से एक सपना था कि वो आईएएस अधिकारी बने और वो डीएम बने। साथियों, वो पढ़ाई कंटिन्यू करती है, पढ़ने लिखने में होशियार होती है, तो उसके मम्मी पापा भी उसको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। साथियों, वो आईएएस की तैयारी करती है लेकिन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाती है क्योंकि घर की माली हालत अच्छी नहीं होती है। पिता छोटा मोटा काम करके घर का जो है खर्चा चलाते हैं। तो वो सेल्फ स्टडी करती है और पहला अटैम्प्ट देती है। पहले अटैम्प्ट में साथियों वो असफल रह जाती है और वो निराश होती है। तो उसके पिता, मम्मी, परिवार वाले फिर सपोर्ट करते हैं कि ऐसा होता रहता है, आप फिर से प्रयास करिए और कोशिश करिए, शायद अगली बार में हो जाए। दोस्तों, घर वाले अच्छे से मोटिवेट कर देते हैं तो फिर से वो तैयारी में जुट जाती है। इस बार दिलो जान से तैयारी कर रही है, दिन रात पढ़ती है और अच्छे से तैयारी करती है। फिर दूसरा अटैम्प्ट देती है। लेकिन साथियों, जैसे वो रिज़ल्ट चेक करती है तो वो रोने लगती है और परेशान हो जाती है क्योंकि इस बार भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो घर वाले फिर समझाते हैं और वो डिमोटिवेट हो जाती है और पढ़ाई छोड़ देती है। साथियों, इधर शिवांगी की उम्र जो है वो शादी लायक हो गई है। तो घर वाले एक लड़का ढूंढते हैं और उसका रिश्ता पक्का कर देते हैं। रिश्ता करने के बाद में उसकी शादी कर देते हैं। अब शिवांगी की शादी हो जाती है। शिवांगी अपने ससुराल में पहुंचती है और ससुराल में शादीशुदा जीवन जी रही होती है, पति के साथ में एंजॉय कर रही होती है। लेकिन साथियों, क्या होता है कि 1-1.5 साल बाद वो एक बच्ची को जन्म देती है। बच्ची पति और सास ससुर के साथ वो खुशमय जीवन बिता रही थी। पर जैसे जैसे टाइम गुजरता है, शादी का दिन बीतते हैं, सालें बीतती हैं, घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। झगड़े कुछ इस हद तक पहुंच जाते हैं कि शिवांगी को घर में मारा पीटा जाता है, परेशान किया जाता है और एक दिन तो इस हद तक उसका पति बदतमीजी करता है कि उसको घर से निकाल देता है, उसकी बच्ची को घर से निकाल देता है और तलाक का केस जो है कोर्ट में फाइल कर देता है। अब साथियों, शिवांगी जो है वो अपनी ससुराल से अपने माता पिता के घर आ जाती है।
यहाँ आकर के वो काफ़ी परेशान होती है, सोचती है कि उसे क्या करना है लाइफ में, क्या करे। तो उसके फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं उसका और वो फिर से तैयारी में जुट जाती है, क्योंकि उसने 2 अटैम्प्ट तो पहले दिए थे, तो काफ़ी अनुभव होता है उसे उस चीज़ का। पर बीच में शादी की वजह से काफ़ी ब्रेक ले लिया था उसने, तो काफ़ी चीज़ें वो भूल भी चुकी थी। लेकिन साथियों वो हिम्मत नहीं हारती है और वो तैयारी करने लगती है और जी तोड़ मेहनत करती है। उसके पास कोचिंग ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो वो सेल्फ स्टडी करती है, इधर उधर से मटेरियल जो भी होता है पढ़ने का वो सर्च करती है फ़ोन पे और खूब अच्छी तैयारी करती है और तीसरा अटैम्प्ट देती है। तीसरा अटैम्प्ट देने के बाद में जब वो रिज़ल्ट चेक करती है, रिज़ल्ट देखती है उसका, तो वो मायूस हो जाती है, आंखों से आंसू आने लगते हैं। लेकिन साथियों इस बार जो आंसू होते हैं वो खुशी के आंसू होते हैं, क्योंकि उसका सिलेक्शन आईएएस में हो जाता है। उसकी रैंक 177 होती है, काफ़ी अच्छी रैंक से वो पास होती है। तो घर में खुशियों का माहौल होता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, ज़िले में उसका नाम होता है, उसको डीएम की कुर्सी मिल जाती है। साथियों डीएम की कुर्सी मिलने के बाद में वो अपना पद संभालती है। उधर उसका केस जो है तलाक का वो कोर्ट में चल रहा होता है। साथियों वो इसका श्रेय अपने माता पिता और अपनी बेटी को देती है, क्योंकि उन्होंने उस दुख की घड़ी में उसका बहुत सपोर्ट किया था। वो अब एक आईएएस अधिकारी बन गई है, पर इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि एक लड़की इतनी दिक्कतें उठाने के बाद में मेहनत करती है और एक इंडिया की टॉप जो नौकरी होती है उसमें सिलेक्शन पा लेती है और वो नौकरी को हासिल कर लेती है। सो मेरा एक ही कहना है महिलाओं से, लड़कियों से, कि उन्हें ससुराल में या अपने खुद के घर पर किसी भी तरह से प्रताड़ना दी जाती है या किसी भी तरह से परेशान किया जाता है, तो वो अपने आप को असहाय महसूस ना समझें। महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं और जो उन्होंने सोचा है वो हासिल कर सकती हैं। तो साथियों इस कहानी का यहाँ अंत होता है। अभी शिवांगी जो है वो अपनी ड्यूटी को बखूबी संभाल रही हैं। तो दोस्तों आपकी भी कोई राय होगी शिवांगी जी के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।